शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज एक नया महीना शुरू हो रहा है और मैं चाहता था कि इस बात की समझ आपको मिले। ये महीना यहूदी कैलेंडर या परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार इलूल का महीना है। ELUL, ये इलूल, और इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। जो परमेश्वर ने चाहा हमारे छुटकारे के लिए, परमेश्वर की जो योजना थी उसका सबसे खूबसूरत बिंदु था प्रेम। प्रेम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है पूरी मनुष्य जाति के लिए। पवित्र शास्त्र में तो है और हर इंसान प्रेम करना चाहता है, प्रेम रखना चाहता है। पवित्र शास्त्र में प्रेम रखना कहा गया है। आज उस रहस्य पे बात करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के वो रहस्य के हिस्से, उसमें से एक हिस्सा हम लेते हैं। वैसे मैं बता दूं, जो इलूल जो है उसका फुल फॉर्म है आनी लदौड़ी वदौड़ी ली। आनी लदौड़ी वदौड़ी ली, इसका मतलब होता है जो श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है। इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम इससे आगे जाएंगे। उस आत्मिक प्रेम को समझने के लिए, वो स्वर्गीय प्रेम को जानने के लिए जो परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में चाहा कि हम जाने, इसीलिए वचन देधारी हुआ अनुग्रह के द्वारा कि वो हमारे बीच में डेरा करे। और इन्हीं बातों को का उल्लेख जो मनुष्य की समझ से परे था, जो स्वर्गीय है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मैं यहाँ की कहता हूं तो नहीं समझ में आती, तो मैं जब स्वर्ग की कहूंगा तो कैसे? मैं स्वर्ग का हूं, पृथ्वी का नहीं। अर्थात आत्मिक रीति से हम सब जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और नई सृष्टि हो गए हैं, वो निश्चित इसी समय स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने अपनी सब प्रकार की आशीष और सब प्रकार के अनुग्रह के द्वारा अपना सब कुछ दे दिया। उसने एक लौता बेटा दे दिया और ये सब कुछ दे दिया, जिसमें प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य में बड़ा स्पष्ट है, बल, शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, वैभव, सारा खनिज, सारी सृष्टि उसकी है। अर्थात क्या है? इसी पृथ्वी पर एक स्थान जो नाश का है, शरीर का है, संसार का है, शैतान का है, उसी जगह पर आत्मा की रीति से स्वर्गीय स्थान में आप इसी समय हैं। इसी समय मैं कह रहा हूं, अगर आप प्रभु यीशु में नई सृष्टि हो चुके हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में है, प्रभु यीशु अर्थात वचन को आपने पहन लिया है, उसके लहू से आप पूरी रीति से, हर रीति से शुद्ध हो चुके हैं और उसकी पवित्रता में आप आ गए हैं, तो आप स्वर्गीय स्थानों में हैं। वहां मांगने की दिक्कत नहीं है, वहां मांगने के पहले मिलेगा उसका वादा, प्रतिज्ञा, क्योंकि वो हमारे मांगने के पहले जानता है कि हमारी जरूरत क्या है। लोगों के समझाने में विश्वास की कमी, विश्वास को परिभाषित करने में कठिनाई इसीलिए होती कि अपने ज्ञान बुद्धि से मनुष्य बताने की कोशिश करता है, जबकि ये सारी चीजें सरल कर दी गई प्रभु यीशु में, वचन में, पवित्र आत्मा की मदद में के द्वारा ये सब चीजें सरल कर दी। और इसी को जो सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया, प्रेम, मैं अब उस पर आता हूं। जो श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ये पूरी भविष्यवाणी की किताब है। इसको पढ़ने से लोग झिझकते हैं थोड़े। वो जो अंदर का बुराई की जड़ का हिस्सा है, जो बुराई दिखाता है, उसके कारण, जबकि यहाँ पर एक प्रेमी की बात है, जैसे हम एक दुल्हन है, आत्मा में हम दुल्हन है। दुल्हन कैसी निर्दोष, निष्कलंक, प्रेम करने वाली, आज्ञाकारी होनी चाहिए, अपने दूल्हे के लिए ईमानदार होनी चाहिए। और इस हिस्से को खत्म करती है वो व्यभिचारिणी, व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्मा इज़ाबेल, दुष्ट आत्माएं जो हम देख रहे हैं। पर हम प्रेम पर, तो हम इसका 6:3 देखते हैं। श्रेष्ठ गीत 6:3, मैं अपनी प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। सुने आपके कानों ने, मैं अपनी प्रेमी की हूं, फाइनल, और मेरा प्रेमी मेरा है। हर तरह से निश्चिंता, कंफर्म, जैसे प्रभु यीशु हम उसके हैं। 10 कुंवारी वाला आपको मालूम है, आनी लदौड़ी वदौड़ी ली। और ये महीना जो 6वां महीना कहलाता है, इलूल, आज पहला दिन है उसका
और मैंने चाहा इस पहले दिन में, क्योंकि ये 30 दिन जो होंगे ये वो प्रेम के दिन हैं जहां उस कर्तव्य को पूरा करना हमें आना चाहिए आज्ञाकारिता के साथ। उस प्रेम का सबूत पहली जो दया हुई हम पर, अगर हम इस दया को समझना चाहते हैं तो निर्गमन आप 33 का 18 से पढ़ लेना। निर्गमन 33:18 और 34:8 तक, इसमें परमेश्वर के दया के गुण दिखेंगे। ये 13 गुण उसमें आपको दिखेंगे उसी रीति से। अच्छा, ये पहला इलूल का क्या मतलब है? जब हम बात कर रहे हैं प्रेम की, प्रभु यीशु की, पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की जब हम बात करते हैं तो सीधे साफ हमारे मुख्य बात होती है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हों, परमेश्वर का भवन हो। पवित्र आत्मा के दान वरदान, हाँ ठीक है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम एकदम अलग है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि वरदानों के काम और ये सब चीजें क्यों हैं, उसकी महिमा के लिए है, न कि अपनी बड़ाई के। परमेश्वर हमारी बड़ाई दूसरों के मुंह से वैसे ही कराता है जब वो हमारा चरित्र और आचरण प्रेम के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, नम्रता और दीनता के अनुसार वो हमको तैयार करता है कच्चे घड़े को। धीरे धीरे ये तैयारी होती है। तो जब आप उसको जरूर पढ़ना और ये भी याद रखना, ये निर्गमन जो 33 मैंने बताया है, और ये याद रखना कि कितनी बार मूसा को होरेब पर चढ़ना और उतरना पड़ा था उस 80 साल की उम्र के बाद। वो 40 वर्ष का, और ये उस समय जब आज्ञा दी जा रही थी। तो ये पहला इलूल ही था आज का दिन। पहले इलूल का बहुत सा मतलब बाइबल में छिपा हुआ है। अंकों के मैंने छोटे छोटे हिस्से बताए हैं, ये सिर्फ इसीलिए बताए हैं कि बाइबल इतनी महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। कॉन्फिडेंस, कन्फर्म कि हम यीशु के हैं। तो वो काम कैसे हो सकते हैं कि होरेब के नीचे हम बछड़ा बना लें? पहला कुरिन्थी 13 में प्रेम का पूरा विवरण है कि प्रेम क्या क्या है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं पहला यूहन्ना में, तो एक वादा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानो, और इसका मतलब है कि तुमने मेरे नाम को जान लिया। तो परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में ये सब नाम हैं, ये शब्द नाम इसलिए है कि प्रत्येक का अर्थ है। आप कर सकते हैं बहुत से विवाद, बहस, पर आत्मिक क्षेत्र में आत्मा के मार्ग में जो दिया गया है, ये बोया जा रहा है, ये आत्मा की रीति से है, ये सारी सृष्टि पर फैलेगा। क्योंकि इस समय जो आवश्यकता है, निश्चित हर एक का मन, प्राण, आत्मा प्रेम के लिए व्याकुल होती है कि कोई उससे प्रेम करे, सच्चा प्रेम करे। शरीर की आवश्यकता भी, पर आत्मा ने जो वो हमसे प्रेम किया, जब तक वो यहां नहीं है, हमारे विवेक में नहीं है, आप ढोंग कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं, शारीरिक वासनाओं के द्वारा कह सकते हैं, बहुत अच्छे से 50 से कह सकते, पर वहां ईमानदार नहीं रहेंगे। तो आज ये आवश्यक था कि इलूल जो इतना महत्वपूर्ण है, ये प्रेम का और क्षमा का समय है, जिसमें आप तैयार होते हैं अगले महीने के लिए, जो तीसरी है। एक शानदार तैयारी होती है। और तीसरी में जो योम किपुर जिसको बोलते हैं, एटोनमेंट, इकट्ठे होने का, मिलने का समय, मैंने दाग धब्बे झुर्री के लिए बता दिया। ये वो भी समय है जिसमें हम तैयार होते हैं अपनी आत्मिक सुंदरता जो उसकी है, उसके स्वभाव की है, और आपका सारा कुछ बदल जाएगा। बोलचाल, वो शब्द निश्चित वो सामर्थ्य हो जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। उसमें मधुरता, कोमलता और मिठास मिलेगी, उसमें दुर्भावना नहीं मिलेगी। निश्चित आप जब करीब हैं, जैसे मैं उपस्थिति में हूं, निश्चित मैं जानता हूं, और यही तो मैं चाहता हूं कि उपस्थिति में ही प्रेम की उपलब्धि जो चाहते हो कि सचमुच में कर सको। तो उसने कुछ नहीं छिपाया है, कुछ नहीं रुकता, उसके सामने नंगे नंगे जैसे हो जाओ कि हाँ, जैसे भी वो ग्रहण करता है। अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश नहीं करो। हम उसकी धार्मिकता में धर्मी ठहर चुके। जब तक वो हमारे जीवन में नहीं है,
हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले पुत्र और पुत्रियां नहीं हो सकते। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमको अपने बेटे के द्वारा देखता है। और आज जब हमें उसके बेटे के द्वारा, जो हमारा परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता है, यह हिस्सा पहले से ही हमें ये पूरा महीना प्रेम का उसने अपने करीब करने का, उपस्थिति में रहने का, जैसे सब्बात वो पवित्रता का, हर हफ्ते उसकी पवित्रता में, उसके निकट में रहने का उसने पहले से दे दिया। उसने क्या क्या दिया ध्यान क्यों नहीं जाता? वो सिर्फ इसलिए कि उसकी समझ नहीं है। सब्बात जैसे पहला दिन जो रोश कोडेश होता है, पहला पवित्रता का पहला दिन, ये भी सब्बात होता है। रूटीन सब्बात जो फ्राइडे नाइट से शुरू होते हैं, शाम से शुरू होते हैं, इवनिंग से, शनिवार सूरज डूबने तक, ये और उस दिन को पवित्र ठहराया है, आज्ञाओं में भी आया है कि स्मरण रखना। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सबत का भी प्रभु हूं। समझने में क्या है कि हम जब उसकी उपस्थिति में है, और ये पूरा समय जब उसने अपने प्रेम का दे दिया, कि ये पूरे महीने में हमारे प्रेम के क्या फल है और उसका स्वभाव, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब आप तक फैले, अंदर तक और दूर तक जाए। जब देने वाले बन जाओगे, दो तो दिया जाएगा, ये आमीन है। और अच्छा हिला के, भर भर के। मैं दशमांश की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, चलिए इसमें भी प्रेम का दशमांश ही दीजिए, चलो ठीक है, पर ये इतना सुंदर होगा सारे मसीही जगत में, तमाम विश्वासी, तमाम चर्च और मिनिस्ट्री के लिए, मसीह की देह के लिए, मजबूत होने के लिए, दाग धब्बे झुर्रियों को खत्म करने के लिए। ये वो समय होगा कि अगर ये प्रतिज्ञा करते हैं ऐसे कठिन समय में, जबकि हम पर, हमारे भाई बहनों पर भयानक अत्याचार हो रहा है, हमारे अंदर उनके लिए क्या प्रेम है जो मणिपुर में घटना हो रही है। पाकिस्तान में अभी 21 चर्च जला दिए गए, बस 2-3 दिन पहले उनको बेघर करा गया, मारा पीटा गया। कानून से आपको मिलेगा, न्यायाधीश ऐसे हैं जो मणिपुर में घटना हो रही है, अगर आपके अंदर वो दर्द का प्रेम उनके लिए है, तो जो दूत हैं, परमेश्वर के दूत, उनको सहारा देंगे। आप मांगे तो, आप विश्वास रखें, और ये चीजें शैतान के हर हथियार को नाश करने में सक्षम है। यीशु का नाम और इस रीति से सच्चाई, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब ये ग्रहण करें, और इस महीने इन बातों को, जो प्रकाशन है, प्रकाश है, लोगों तक पहुंचाएं, अपने तरफ से रिकॉर्डिंग करके पहुंचाएं। आपको जो प्रकाशन मिलता है उसको और भी अच्छे तरीके से उसे आगे बढ़ाएं, और देखिए ये वो हथियार है जो सारे मसीह समाज को डर मुक्त कर देगा, और सारे विश्व में विरोधियों के लिए, मसीह विरोधियों के लिए शैतान की योजना और युक्तियों को असफल कर देगा। आप सब प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सा बताया जा सकता है, पर प्रेम का वो, तो मैं ये चाहता हूं कि जब हम इस दौर में जा रहे हैं, उसमें एक समझ और कर लीजिए, जो आपको हो सकता है बहुतों को मालूम हो और बहुतों को ना मालूम हो। तो ये जो हिस्सा चल रहा है, पराशा बोलते हैं इसको, परशा, ये सोफ्तिम का सप्ताह है। ये शुरू हो गया जैसे ही कल शाम सूरज डूबेगा, वैसे ही एक नया अध्याय सोफ्तिम, न्यायाधीश, न्यायियों की किताब में अगर पढ़ोगे, जो जजेस की हैं, तो जो नज़ीरों को रखा जाता था उनके लिए कैसे थे, शराब नहीं पिएंगे, बाल नहीं कटाएंगे और शादी नहीं करेंगे। वही लोग
यीशु ने कहा, मेरा चेला जो होना चाहता है सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। ये मैं उन बिंदुओं को बताने की कोशिश कर रहा हूं जो बार बार दोहराए जाते हैं, प्रायः कहे जाते हैं। अगर इसका हम 16 का 18 देख लें, व्यवस्था विवरण 16 उसका 18 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। न्याय के लिए कहा गया है, ये वो जो प्रेम से जुड़ा हुआ है, न्याय से जुड़ा हुआ है, वो हिस्सा बता दे रहा हूं और पढ़ देता हूं। व्यवस्था विवरण 16 का 18 से, और इसमें आप पाएंगे पर्वों का पूरा, फसह के पर्व से शुरू होकर जो हमने देखा, ये तीसरी का महीना इसके बाद जैसी समाप्त होगा, तीसरी से जो पहले दिन के 10वें दिन का हिस्सा है, बछड़ा लाना, उसको देखना, चेक करना, और उसके बाद फसह, और ये सारा कुछ झोपड़ी के पर्व तक का इसमें सारी डिटेल्स हैं। पर यहाँ लिखा है, तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। यहाँ दो हिस्से बता दूं, एक वो अधिकार जो हमें संसारिकता में यहाँ पर दिया गया है उसमें, पर आत्मिक अधिकार, और यहाँ न्याय कैसे खत्म हो रहा है। बिल्कुल अभी के ताज़ा उदाहरण है कि किस तरह से हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था पर अटैक हो रहा है और वो चीज़ें ख़त्म होने की कागार पर हैं। ये चीज़ें यरूशलेम में प्रस्ताव से जो सुप्रीम कोर्ट के हैं ख़त्म कर दी गई है। यानी जो यहाँ का संविधान, जो हमारे इंडिया का बोला जाता है संविधान, जिसमें 100 से ज़्यादा बार संशोधन हो चुके हैं, उसको पूरी रीति से बदलने का कार्यक्रम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को महत्वहीन कर देना, न्याय को खत्म कर देना, इसका उदाहरण एक यहाँ पर इसके पहले जो चीफ जस्टिस था, जो सांसद बना, नाम भी लेना जरूरी नहीं है उसका, ऐसे घिनौने लोगों ने कैसे इस देश का करा, और अभी आपको वंचित करा जा रहा है। ईसाइयों को वोटिंग के से वंचित करने के लिए संविधान बन चुका इन लोगों का। वाराणसी में एक जो यहाँ के प्रधानमंत्री का अर्थशास्त्री चीफ है, उसने भी एक अपना वो दे दिया कि ये थोड़े थोड़े नहीं पूरे बदलाव। तो ये बदलाव की कारीगरी, ये क्या दिखा रहा है, इसे देखना। तो वो भविष्यवाणियां पूरी होनी है, हमें नहीं लेना है। इनके अंदर वो बात आ गई, घूस से लेके सारा बातें आ गई। आत्मिक रीति से क्या हुआ? तो ये जो सप्ताह है सौफ्तिम का, ये न्यायाधीश के लिए है, न्याय के लिए है। और इसके पहले जो मैंने 33 और निर्गमन 33 का 18 से बताया है 34:8 तक, उसका एक हिस्से को पढ़ देता हूं, क्योंकि ये बोल देना हो सकता है कि कई पढ़ नहीं पाते हैं, सिर्फ सुन पाते हैं, इसीलिए मैं इसको पढ़ देता हूं। निर्गमन 33 उसका 18 से। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो जिस पर मैं करुणा करना चाहूं, दया करना चाहूं, वही करूंगा। और उसका प्रमाण यहां पर आपको मिलेगा पूरा, जो उसने दया की, क्षमा किया। और जो हम पवित्र आत्मा के मंदिर की बात करते हैं, पहले इलूल को ही परमेश्वर का वचन मिला, जैसे आज हम सबको मिल रहा है, इसे पहनने ओढ़ने और नया अपने
पवित्र आत्मा का मंदिर बना ले, परमेश्वर का भवन बना ले, प्रेम से भरपूर हो जाए, प्रेम ही रखा रहे। अगर वो है तो भूख प्यास जैसी चीज, बुराई जैसी चीज अपने आप, वो तमाम दुष्टता मैंने बता दिया, तमाम फाटकों के लिए यहाँ पर पहरेदारी और सरदार रखने की जो हम मांगेंगे परमेश्वर से, तो निश्चित अपने तमाम द्वारों की, और उसने कहा है अपने मुंह पर पहरा बैठा। हे छली जीभ तुझे क्या मिले, ये छल की जीभ का, ये बार बार भजन संहिता 1 में दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों की मंडली पर नहीं बैठना और ठट्टा करने वालों के संग नहीं रहना, ये सब उठना बैठना चलना या पढ़ते हैं। और उस समय जब परमेश्वर हौगे को वचन देते हैं अपने पहले अध्याय के पहले में ही, तो जान लीजिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। जो वो अपने लिए इच्छा रखता है वो हमारे लिए इच्छा रखता है। इसे बहुत गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम हौगे जो नबी हैं, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, ये लीजिए, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, ये इसी विषय पे है, क्योंकि तमाम प्रेम यही है कि आपका स्वरूप प्रेम से ओतप्रोत तब हो सकता है, क्योंकि कहा गया है परमेश्वर प्रेम है, मतलब पूरे प्रेम का स्वरूप है। समानता और स्वरूप में प्रेम का स्वरूप, ये शब्द इतने आसान नहीं हैं, ये काफ़ी हैं अगर, और मैं चाहता हूँ इन बातों पर पवित्र आत्मा आपको और भी गहन ध्यान दिलाए कि इस हथियार से दुष्ट को, शैतान को, इब्लिस को पूरा नंगा कर दे। वो जैसे हमारी बहनों को, हमारे बहू बेटियों को नंगा कर कर जिस तरह से किया गया है मणिपुर, ये हमेशा याद रहे आपको, और हमेशा ये याद रहे कि मेरा यीशु मेरे लिए नंगा हुआ। तो शैतान जो नंगा करने वाला हमको, क्योंकि आदम और हव्वा ने यही बोला था, तुम सामने क्यों नहीं, क्योंकि हम नंगे हैं। तो जब हमने वचन को पहन लिया, प्रभु यीशु को पहन लिया, तो नंगा करते रहें शैतान को। सिर्फ बात नहीं, अपनी आराधना प्रार्थना में जब तक आप आज्ञाकारी, ईमानदार और सच्चे नहीं होंगे, सचमुच में ये आपने प्रभु यीशु के लहू को स्वीकारा है। और वो तमाम बातें जो मैंने पिछली बार पहला तीमुथियुस 4 में कही कि वो सब घिनौने झूठे जो मक्कार और बीच में घुस आए हैं, यहूदा में बहुत साफ बताया है कि ये समुद्र में छिपी हुई चट्टान है जो बीच में हमारे आए हुए हैं। वो कैसे अलग होंगे कड़वे बीज, ये प्रेम अपने आप कर देगा, शैतानियत अपने आप राख हो जाएगी। परमेश्वर की दृष्टि काफ़ी है, वचन की तलवार आग है, और पवित्र आत्मा की मदद। तो यहाँ परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो खूबसूरत इच्छा जो प्रेम की है। तो यहाँ मैं पढ़ देता हूँ कि दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन, देखिए ये 6वें महीने का पहला दिन, यहोवा का यह वचन हौगे भविष्यवक्ता द्वारा सैतियल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। किन किन के पहुंचा? इनके पास पहुंचा। वो क्या था वचन? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हौगे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ये स्थिति पड़ी हुई है मसीही जगत में। ये सारी परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी जब इस शिक्षा को जानोगे कि परमेश्वर की इच्छा भवन बनने की है। हमारे भवन ये ईंट गारे के आपने बहुत बड़े बड़े बना दिए होंगे। मैं कहता हूं इस पृथ्वी से वो जैसे निम्रोद बना रहा था, स्वर्ग तक बना लो, पर छेद रहेगा वो थैली में। ये अनंत जीवन का सुसमाचार है,
ये वो प्रकाश से भरा हुआ, तेज से भरा हुआ, परमेश्वर के मुख के तेज से भरा हुआ सुसमाचार है। परमेश्वर के मुख का तेज का मतलब क्या होता है? जो गादोल है, एलिवान है, जब तक इन शब्दों की व्याख्याओं में नहीं जाओगे, आपको वो शब्द साधारण लगते रहेंगे। आज परमेश्वर की इच्छा है तो वो प्रेम से भरा हुआ भवन इलूल के समय में पिता से यीशु के नाम में मांगेंगे और वो सब बातें हो जाएंगी, व्यवस्था पूरी हो जाएगी, देवरिन पूरा हो जाएगा। मैंने अभी व्यवस्था विवरण 16-18 आपके सामने पढ़ के सुना दिया है। उसके तेज की बात है, तेजों में प्रकाश, तेज से भरा हुआ सुसमाचार अनंत जीवन का है कि एक आत्मा उसी के साथ, उसी के पास, उससे लिपटी रहे। इसलिए वो क्रूस का बलिदान और खून बहाया गया और मृत्यु से हमें बचाया गया। आनी लदौड़ी बदौड़ी ली, मेरा प्रेमी मेरा है, मैं अपनी प्रेमी की हूँ। कितना सुंदर है ये, कितना सुखद अनुभव देता है। तो आज का ये अनुग्रह आप सब पर, जितने काम सुन रहे हैं, सांसारिक काम, उनके लिए सब प्रकार की आशीष का कारण हो और प्रेम का प्रकाश आपके जीवन में फैले कि शैतान का अंधेरा नाश यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको शलोम।